नमो नमः नमो नमः। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आप सबका। कैसी चल रही है कक्षा, कैसी चल रही है अपनी? पाठ कैसा चल रहा है? आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? अच्छा, वाक्यपदीयम के इस अब पाठ में लगभग समापन की तरफ अपन चल रहे हैं। वाक्यपदीयम में इसके बाद अन्य ग्रंथों को देखेंगे आप लोगों के उसमें। तो चलिए, कुछ वाक्यपदी की चर्चा चल रही है और अपन धीरे धीरे वैयाकरणों के सिद्धांत के आधार पर शब्द क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। तो इससे पूर्व पाठ में अथेदमांतरम ज्ञानम सूक्ष्म भागात्मना स्थितम इत्यादि के द्वारा ये देखा था कि वैयाकरणों के मत में जो आंतर ज्ञान है वही ज्ञान शब्द है, नित्य शब्द है, और वही ज्ञान प्राणवायु के संयोग को प्राप्त करके वक्ता के विवक्षा के अनुसार तत्तद उच्चारण स्थान से अभिहत होता हुआ वर्ण शब्द के रूप में परश्रवण ग्राह्य होता है। तो इसीलिए वह जो सूक्ष्म जो ज्ञान रूप जो शब्द है वही सूक्ष्म ज्ञान रूप शब्द कायाग्नि के द्वारा स्फुरित होने से प्राणवायु के संयोग से और प्राकृत ध्वनि के द्वारा गृहीत होकर वर्ण आदि के रूप में परश्रवण ग्राह्य होता। तो इसका मतलब इस वैकृत ध्वनि का मूल वही शब्द है, नित्य शब्द, जो ध्वनि के रूप में अपने स्वरूप में विवर्त रूप में प्रतिभाषित होता है। तस्मात् नित्यः ज्ञानमयः शब्दः, ये सिद्धांत आ गया था। अब इसके बाद सिद्धांत को स्थापित करते हुए यही जो वैयाकरणों का जो नित्य शब्द है, जो स्फोट के रूप में कहा गया है, जो प्रारंभ में अनादि निधनम ब्रह्म के द्वारा बताया गया था कि अनादि है, नित्य है, क्रम से भेद आदि से रहित है, तो उसी सिद्धांत के आधार पर उसी शब्द को इस संपूर्ण जगत का कारण बताते हुए जगत कारणत्व उसी शब्द में है, इस चीज़ को स्थित करते हुए, इस चीज़ को बताते हुए कारिका कह रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है कि वैयाकरणों का जो सिद्धांत है वह शब्द को ही सब कुछ मानता है
शब्द से ही समस्त संसार की उत्पत्ति होती है, तो ध्यान में ये रख करके अपने को कुछ समझना है कि सभी दार्शनिक अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर इस सृष्टि प्रक्रिया के मूल को तत्तद कारणों के आधार पर उसकी स्थिति मानते हैं। जैसा कारण जो स्वीकार करते हैं दर्शन वाले, उनके आधार पर उन कारण को जगत के प्रति कारण मानते हैं। तो वैयाकरण चूँकि शब्द को ही सब कुछ मानता है, तो इस सृष्टि के मूल में उसी शब्द को कारण मानते हैं। उसी शब्द से समस्त संसार की सृष्टि होती है। तो यह जो नाम रूपात्मक जो सारा संसार है, यह जो शब्द अर्थ रूप में दिखाई देने वाला सारा संसार है, यह संसार उसी नित्य शब्द का विवर्त रूप है। समस्त इन सारे प्रपंचों का अधिष्ठान यह शब्द ही है। इस बात को बताने के लिए प्रकृत कारिका से उस चीज़ को उदाहरण से समझा रहे हैं, और उस बात को बताने के लिए कारिका कह रहे हैं, शब्दे स्वेवाश्रिता शक्तिर विश्वस्यास्य निबंधिनी। समझ में आ रही बात? आवाज़ आ रही है? शब्दे स्वेवाश्रिता शक्ति विश्वस्यास्य निबंधिनी यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रतीयते। ये सिद्धांत दे रहे हैं कि ये जो सारा का सारा जो संसार है, अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपको वाक्यपदियम पढ़ाते समय में बीच में पहले कहा था, यद्यपि दर्शन भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन सब जगह तत्तद जो शक्तियाँ हैं जो इस जगत के प्रति इस कार्य को या संसार को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, वह ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। तो जिसमें कि हमने कहा था कि जैसे वहाँ अविद्या है, यहाँ सांख्य में प्रकृति है, उसी तरह से इस वैयाकरण सिद्धांत में भी उस शब्द रूपी जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म निर्विकार भेद रहित है, ऐसे ब्रह्म में भी एक प्रकार की वह अचिंत्य शक्ति है, जिस शक्ति के सामर्थ्य से ही इस संसार की प्रक्रिया होती है। तो वह शक्ति विशेष यहाँ क्या चीज़ है? जैसे वहाँ प्रकृति के नाम से जानते हैं, वहाँ अविद्या के नाम से जानते हैं, इसी तरह से यह जो वैयाकरणों के यहाँ सिद्धांत है, उस सिद्धांत में कहते हैं कि उस नित्य शब्द ब्रह्म में एक विवर्तनात्मिका शक्ति है, उसी में विवर्तन रूप वाली एक शक्ति उसी ब्रह्म में अधिष्ठित है, जिस शक्ति के रूप में, जिस शक्ति के कारण वह शब्द इस घटपटादि अर्थ रूप में संपूर्ण संसार में उस जगह संसार के प्रति कारक और कारण के रूप में मानी जाती है। तो ब्रह्म की वह जो अनिर्वचनीय शक्ति है, वह ब्रह्म में ही अधिष्ठित है, जिस शक्ति के बल पर नाम रूपात्मक जगत संसार की उत्पत्ति होती है। इस बात को इस कारिका में रखने जा रहे हैं। तो सा शक्ति ही कीदृशी शक्ति ही, तो कहते हैं अस्य विश्वस्य, अस्य मने इस, ये जो सारा का सारा, तो व्याकरण की चर्चा चल रही है, वैयाकरण का संसार चल रहा है। तो यहाँ पर में विश्व का तात्पर्य ये नाम रूपात्मक जो सारा संसार है, शब्द अर्थ रूप में जो दिखाई देने वाला संसार है, इस
वाच्यवाचक भाव रूप से व्यक्त होने वाला जो घटपटादि शब्द अर्थ और ज्ञान है, यह जो इस रूप में रहने वाला जो यह सारा संसार दिखाई देने वाला जो संसार है, तो एवं भूतस्य अस्य वाच्यवाचक भावापन्नस्य नाम रूपात्मकस्य संसारस्य। अर्थात अस्य शब्द का अर्थ क्या हुआ कि यह जो वाच्यवाचक भाव रूप से भाव में स्वरूप वाला नाम रूपात्मक जो यह सारा संसार, इस प्रकार का जो यह विश्व है, इस विश्व की निबंधनी शक्ति जो है, अर्थात कारणभूता जो शक्ति है। क्यों कारणभूता शक्ति को निबंधनी हम कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि निबध्यते अनया इति निबंधनी, जिसके द्वारा बांध दिए जाते हैं, जिसके शक्ति के कारण व्यवहार का सारा स्वरूप चलता है। तो व्यवहार की कारणभूता यह जो शक्ति है, इस शक्ति को हम निबंधनी शक्ति कहते हैं। तो ये जो ब्रह्म की ये जो निबंधनी शक्ति है, जगत की व्यवहार मूलिका जो शक्ति है, शब्देषु एव आश्रिता, उसी शब्द में यह अधिष्ठित रहती है, उसी शब्द के रूप में रहती है। कहाँ? तो किस शब्द में? तो जिस नित्य शब्द की हमने बात की है कि जो सूक्ष्म भागात्मना स्थितम, जहाँ पढ़े थे अथेदमांतरम ज्ञानम सूक्ष्म भागात्मना स्थितम, सूक्ष्म वाणी के रूप में जो आंतर जो नित्य ज्ञान है, जो सूक्ष्म रूप में शब्दात्मक रूप में विद्यमान रहता है, जो नित्य सूक्ष्म शब्द कायाग्नि के द्वारा प्रेरित और प्राणवायु को प्राप्त करके कंठतालवादि के अभिघात से प्राकृत ध्वनि के द्वारा वर्ण रूप में गृहीत हो करके वैखरी ध्वनि के द्वारा द्रुत मध्यमा विलंबादि शक्ति से युक्त हो करके परश्रवण ग्राह्य होता है, वही मूल शब्द जो है, मूल जो नित्य सूक्ष्म शब्द है, वही शब्द इस शक्ति का आश्रय है, अधिष्ठान है। तो उसी नित्य शब्द में रहने वाली यह जगत की व्यवहार की कारणभूता निबंधनी शक्ति ही शब्देषु एव वर्तते, उसी शब्द शक्ति में रहती है। यह शक्ति क्या करती है? तो उसी के लिए क्या कह रहे थे नीचे की पंक्ति से, यन् नेत्रः प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रकाशते। यन् नेत्रः को संधिविच्छेद करके विग्रह के द्वारा कहेंगे या शक्ति, अर्थात वही जो जगत व्यवहार कारण मूला जो शक्ति है, जगत व्यवहार की जो निबंधनी शक्ति है, साएव नेत्रः यस्य, नेत्रम यस्य, वही ज्ञापक है, दिखाने वाले हैं। उसी के द्वारा संसार का यह व्यवहार जगत दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? भेद रूपः प्रतीयते, अलग अलग भेद के रूप में, अयम घकारः, अयम घट शब्दः, इदम वातम, इदम वाक्यम इत्यादि भेद रूप में जो दिखाई देने वाला है, अर्थात ज्ञापक जो है, वही यह शक्ति ही ज्ञापक है। तो क्यों यह भेद व्यवहार होता है? तो उसके लिए क्या शब्द दे रहे हैं? प्रतिभात्मा। तो प्रतिभात्मा ही यह क्या है? अनादि वासना मूलक संस्कार है। तो अनादि वासना के कारण यह भेद बुद्धि के रूप में सारा संसार अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? इस निबंधनी शक्ति के द्वारा ही। तो ब्रह्म में, नित्य शब्द ब्रह्म में रहने वाली जो यह संसार को विवर्त रूप में प्रतिभाषित कराने वाली जो ये शक्ति, इसी शक्ति के कारण व्यक्ति में, वक्ता में जो अनंत वासना संस्कार है, उस वासना संस्कार के कारण अयम मम
अयम तव, यह मेरा, यह तुम्हारा इत्यादि भेद मूलक व्यवहार होता है। इसी तरह से शब्द के रूप में अयम घकारः, अयम टकारः, अयम घट शब्दः, अयम पट शब्दः, इदम पदम, इदम वाक्यम, एतादृश भेद व्यवहार को दिखाने वाला, भेद व्यवहार के रूप में बोध कराने वाली इसी शक्ति के कारण ही व्यक्ति में इस तरह का भेद व्यवहार शब्दादि में देखा जाता है। इससे क्या तात्पर्य निकला कि वस्तुतः इसमें कोई भेद नहीं है। तो यह नित्य शब्द अखंड होता हुआ भी केवल उस विवर्तनात्मिका शक्ति के कारण, विवर्त रूपा जो शक्ति है, उस शक्ति के बल के कारण वह नित्य शब्द अलग अलग रूपों में भेद बुद्धि के कारण अलग अलग व्यवहृत होता है। उसी बात को कह रहे हैं कि यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेद रूपः प्रतीयते। तो यन्नेत्रः अर्थात या नेत्रम यस्य सह एवं भूतः यद विवर्तनात्मिका शक्ति तया शक्त्या एव बोधितः अयम परिदृश्यमानः, यह सारा जो दिखाई देने वाला भेद रूपः शब्दः तदर्थः तत्संबंधश्च, शब्द भी भिन्न है, तत्तद शब्दों का अर्थ भी अलग है, तत्तद शब्द अर्थ का संबंध भी भिन्न भिन्न है इत्यादि रूप में जो संसार का यह जो भेद व्यवहार है, वह भेद व्यवहार केवल प्रतिभाषते प्रतीयते एव वस्तुतः तथा भेदः नास्ति। कथम भेद व्यवहारः दृश्यते इति चेत उच्यते प्रतिभात्मा। तो प्रतिभात्मा प्रतिभा एवं या इयं प्रतिभा सा का प्रतिभा वासनात्मिका, यह वासना के रूप में जो यह प्रतिभा है, यही वासना इस भेद मूल का व्यवहार होता है। इसी तरह तात्पर्य क्या निकला कि अयम घटः अयम पटः शब्द और अर्थ के रूप में अयम घटः अयम पटः इत्यादि जो भेद व्यवहार होता है, वह भेद व्यवहार केवल प्रतिभा के कारण अर्थात वासना विशेष के कारण उस विवर्त शक्ति के द्वारा ज्ञापक होने के कारण अलग अलग बोध होता है। एतेन किम सिद्धम, इससे ये सिद्ध हुआ कि तात्पर्य ये निकला कि यद नाम रूपात्मकम इदम दृश्यमानम जगत वर्तते, इस समस्त जगत का कारण जो है जन्मादि नियामिका जो शक्ति है, वह विवर्तनात्मिका शक्ति ही है, बीज रूप में स्थित है। कहाँ स्थित है? उसी शब्द में स्थित है। तो इसीलिए अब उस बीज में, शब्द के बीज में रहने वाली जो शक्ति है, आंतर जो शक्ति है, जो त्रिविध वाणी के रूप में पराम पश्चिंती मध्यमा के रूप में सूक्ष्म भाग के रूप में अवस्थित है, उसी में रहने वाली ये शक्ति विवर्तनात्मिका शक्ति, जिसके कारण यह भेद व्यवहार बोध होता है। तो इस तरह से वैयाकरणों के मत में इस चीज को बता रहे हैं कि समस्त भेद प्रपंच संसार का मूल वही शब्द है और उसी शब्द के कारण यह सारा संसार शब्द से ही प्रतिभाषित हो रहा है, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। इति तात्पर्य। कैसे दिखाई दे रहा है? तो इस बात को आचार्य श्री पंडित वेदानंद झा जी गुरु जी ने जो इसको कुछ समझाए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस रूप में विलक्षण दृष्टि से इन्होंने इस बात को समझाया। और ये कह रहे हैं कि यथा सर्गात प्राक बटबीजादिषु शक्ति रूपेण सूक्ष्मावस्थापन्नम वृक्षांकुरादिमदिकम अव्यक्तम तिष्ठति, जैसे उत्पन्न होने से पहले बट बीज आदि में शक्ति रूप में स्थित जो सूक्ष्म और अव्यक्त रूप में जो विद्यमान जो वृक्ष के अंकुर रूप जो चीज़ें शक्ति है, जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता है, उसी का अभिव्यक्त स्वरूप जैसे सर्ग काल में, सृष्टि काल में दिखाई देता है, तो सृष्टि काल में वही व्यक्त हो स्थूल रूप को प्राप्त होता है, तो क्रमिक वह पादप के रूप में और एक विशाल बट वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। दूसरे उदाहरण से द्वारा समझा रहे हैं
कि जैसे स्वप्न में सारी चीज़ें, सारा ज्ञान, आपका सारी इंद्रियां, ये सब समाप्त हो सो जाती हैं। अब जब सो जाती है तो जितने भी इंद्रिय हैं, विषय है, उसकी तन्मात्रा है, ये सारे के सारे ज्ञान सुषुप्तावस्था में किस रूप में कहाँ रहता है, और फिर हम जब जगते हैं तो वही सारा का सारा ज्ञान कैसे प्रतिभासित हो रहा है। तो उसी को बता रहे हैं कि यथा स्वप्ने विलयम लभमानाः विषय मात्रा, जैसे स्वप्न की अवस्था में अंतर्भूत होता हुआ जितने भी विषय की मात्राएं हैं, जो भी हमारा विषय का अनुभव है, वह इंद्रियों में, इंद्रिय मात्रा में सन्निविष्ट हो जाती। इंद्रिय की जो मात्रा है, अर्थात इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है, वो मन में समाविष्ट हो जाता है, मन में अंतर्विलीन हो जाता है। और मन की जो स्थिति है, मन की सारी की सारी चीज़ें, वह मन जो है बुद्धि रूप में, बुद्धौ शक्ति रूप में तिष्ठति, बुद्धि रूप में एक बीज के रूप में तिष्ठित होता है। तो बुद्धि के रूप में अवस्थित सूक्ष्म रूप में वह सारा विषय, जैसे नींद की अवस्था में, निद्रावस्था में एक जगह सूक्ष्म रूप में अवस्थित होकर के रहता है, किसी भी का वस्तु का, किसी भी विषय का, किसी भी इंद्रिय का भी भान हमको नहीं रहता है। लेकिन प्रबोधेच, जब फिर हमको प्रबोध होता है, नींद खुलती है, तो उसी विपरीत क्रम से क्या होता कि वह जो है बुद्धि में रहने वाली जो चीज़ें हैं, वह धीरे से क्रम से मन में, मन के इंद्रिय में, और इस तरह से क्रमिक उत्तरोत्तर उत्पन्न होता हुआ फिर वही विषय वस्तु का ज्ञान हमको व्यक्त रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से वाच्यवाचक भाव के रूप में अंतर ज्ञान में जो सूक्ष्म रूप में जो अवस्थित वह जो शब्द है, वही शब्द प्रलय काल में सूक्ष्म अवस्था में रहता हुआ सारी शक्ति एक जगह से एक स्थान में अधिष्ठित हो करके अव्यक्त रूप में रहती है। लेकिन वही चीज़ें क्रम से संघृत क्रम में वाक तत्व के रूप में जो परावाक है, आंतर्गर्भित जो स्फोट रूप ज्ञान है, उसमें अवस्थित रहता है। लेकिन सर्ग होने पर, अर्थात जब उसकी उत्पत्ति होती, जब जगत की प्रक्रिया की स्थिति बनती, वही जो सुषुप्त या वह ज्ञान प्रतिभासित होने लगता है क्रम के आधार पर, कायाग्नि इत्यादि के द्वारा वक्ता की विवक्षा के आधार पर, तो वही व्यक्त रूप से कायाग्नि से संयुक्त होकर के इस विवर्त शक्ति के द्वारा उद्बुद्ध होता हुआ, और वह ज्ञानात्मक शब्द तालवाद इंद्रिय अभिघात जन्य से समस्त नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि का बोध कराता है। तो इस तरह से जितने भी जात्याकृत व्यक्ति पदार्थ है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, समस्त का मूल वह शब्द ही है। इसीलिए चूँकि वैयाकरण समस्त का कारण उस सूक्ष्म शब्द को मानते हैं, इसीलिए उस सूक्ष्म शब्द को ही जगत के प्रति और उस विवर्तनात्मिका जो शक्ति है उसी को इस जगत का कारण मानते हैं। तस्मात् वैयाकरण मते शब्द एव जगतः कारणम, शब्द ही जगत का कारण है। शब्द एव जगत कारणत्वं सिद्धयति, शब्दस्य जगत कारणत्वं स्वीकरोति वैयाकरणः। अवगतम। तो इसी बात को इस कारिका के द्वारा कह रहे हैं। शब्दे स्वेव आश्रिता शक्ति ही विश्वस्यास्य निबंधनी यन्नेत्र प्रतिभात्मायां भेद रूपः प्रतीयते। तो वस्तुतः भेद व्यवहारो नास्ति, वस्तुतः उस शब्द में कोई भेद व्यवहार नहीं है, कोई वर्ण अलग रूप में नहीं है। घटपटादि रूप यह केवल संसार की प्रक्रिया को चलाने के लिए संसार में प्रतीति मात्र का बोधक है, वासनावशात। तस्मात् अखंड एव स्फोटः, अखंड एव शब्दः नित्यः, तस्यैव विवर्त रूपम सर्वम इदम नाम रूपात्मकम पदात्मकम वाक्यात्मकम वा सर्वम। जिस बात को हमने प्रारंभ में कहा कि प्रक्रिया भेद के द्वारा यह पदों का ज्ञान, जिसको हम अपोद्धार पदार्था, ये चार था, स्थित लक्षणा इत्यादि के कारिका के द्वारा प्रारंभ में बताया गया था। तस्मात् वस्तुतस्तु नास्ति भेद व्यवहारः, नास्ति
पृथक व्यवहारः इत्येव सूचितम् इति। इस तरह से इस कारिका के द्वारा इस व्याकरण शास्त्र में समस्त नाम रूपात्मक जगत का कारण उसी शब्द को माना है और उसी शब्द को कारण मानते हुए कहते हैं कि केवल ये वैयाकरण ही इस बात को नहीं कह रहे कि यह सारा नाम रूपात्मक जगत उसी मूल शब्द का विवर्त रूप है, उसमें कारण यही है। इसमें केवल वैयाकरण अपनी ही बात नहीं कर रहे बल्कि श्रुति स्मृति प्रमाण आदि के द्वारा उस चीज़ को सिद्ध करने जा रहे हैं कि यह नाम रूपात्मकम जो जगत है तत्र कारणम तदेव सूक्ष्म शब्दः नित्यः तत्रैव या च शक्ति ही, उसी शब्द में रहने वाली जो यह विवर्तनात्मिका शक्ति है जिसके कारण प्रतिभा के द्वारा अर्थात अनंत वासना के द्वारा उसी नित्य शब्द में भेद व्यवहार का बोध होता है। अतः भेद प्रतीति मात्र है, वस्तुतः उसमें भेद नहीं है। श्रुति सिद्ध प्रमाण आदि के द्वारा स्थापित करने के लिए अगली कारिका लिख रहे हैं। शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः छंदोभ्य एव प्रथमम् एतद् विश्वं व्यवर्तत। कहते हैं शब्दस्य अयं परिणामः, अयं परिणामः इति वैयाकरणों का तो जो कहना था उन्होंने कह ही दिया। कह रहे इति आम्नाय विदो विदुः, आम्नाय जो वेद के ज्ञाता है, जो वेद शास्त्र के तत्वज्ञ है, ऐसे उन लोगों का कहना है। उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि यह सारा का सारा जो संसार है ये शब्द का ही परिणाम है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले की कारिका में पहले हमने सिद्धांत के रूप में ये बातें की थी कि यह जो सारा संसार है जगत का विवर्त रूप है। अभी भी हमने विवर्त की बात की थी और विवर्त और परिणाम में अंतर होता है, ये अपन ने परिभाषा की दृष्टि से देखा था। तो यहाँ पर जगत को इस शब्द का परिणाम रूप कह रहे हैं और पहले विवर्त रूप कह रहे थे। तो अत्रापि क्योंकि यहाँ पर में भी जो परिणाम शब्द है उसको भी उसी विवर्त रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए और विवर्त रूप ही तात्पर्य को बताने के लिए ये शब्द यहाँ पर में प्रयुक्त है। तस्मात् यहाँ पर में परिणाम शब्द से जो अर्थ हमारा अभिप्रेत होता है प्रायशः उस अर्थ को यहाँ प्रयोग न करके और विवर्त के वाचक के रूप में ही लेना चाहिए। इत्येव यही संगति है और इसी बात को व्याख्याकारों ने यहाँ बताए हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब हम परिणाम शब्द को यहाँ विवर्त परक ही मानते हुए और उस सिद्धांत को यह कह रहे हैं कि ये बातें केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, भाई वैयाकरण का ही ये सिद्धांत नहीं है। इति आम्नाय विदो विदुः, आम्नाय विदः जो वेदज्ञः, आम्नाय नाम आम्नाय समाम्नाय वेदेर प्रसिद्ध, वेद के लिए आम्नाय और समाम्नाय शब्द प्रसिद्ध है। तो आम्नाय को जो जानकार हैं, जानने वाले लोग हैं, वो लोग भी ये क्या कह रहे हैं, अयम शब्दस्य परिणामः, ये शब्द का परिणाम है। तो परिणाम शब्द से हमने कह दिया कि विवर्त रूप ही ये लिया जाएगा। कहा कैसे, तो वो लोगों ने भी आम्नाय विदो विदु ने किस रूप में क्या कहा, उन्होंने शब्द के रूप में परिणाम शब्द का ही परिणाम रूप में इस सारा संसार को कैसे माना, उसके लिए नीचे की पंक्ति से कह रहे हैं छंदोभ्य एव प्रथमम एतद विश्वम व्यवर्तत। उन लोगों का भी कहना है, अर्थात वेदज्ञ का लोगों का भी कहना है कि छंदोभ्य एव, तो छंदोभ्य एव अर्थात वेदेभ्य एव, सभी वेद से ही, तो वेद से ही प्रथमम विश्वम व्यवर्तत, यह सबसे पहले इस सारे संसार का यह स्वरूप प्रकाशित हुआ, यह सारा संसार हुआ तो वेद से ही हुआ। तो वेद से ही हुआ तो शब्द से क्यों हुआ, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि वेदः शब्दमयो वेद राशि ही, वेद भी जो है वो शब्द रूप ही है, शब्दात्मक है, वही ब्रह्म का साक्षात शरीर वेद ही है। तस्मात् शब्द रूप होने के कारण
वेद से उत्पन्न होने का मतलब शब्द से ही उत्पन्न होना, शब्द से ही अभिव्यक्त होना है। तस्मात् छंदोभ्य एवं विवर्तत, इसका तात्पर्य वेद से इस संसार की उत्पत्ति जब हम मानते हैं तो वेद का तात्पर्य शब्द होने के कारण शब्द से इसको हम मानते हैं। तो छंदोभ्य एव नाम वेदे एव व्यवर्तत अजायत इति तात्पर्य एतेन। तो अब इस बात को उसी व्याख्या के आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ छंद से तात्पर्य जब आपने वेद को लिया तो वेद में इस तरह के श्रुति मूलक सिद्धांत क्या हैं उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि ऋग्वेद का मंत्र, सामवेद का मंत्र, स्मृति का मंत्र, ये सारे के सारे इस बात में बताने के लिए जो प्रमाण है कि शब्द मूलक जगत है, सारे संसार की उत्पत्ति शब्द से ही हो रही है, उसी बात को कह रहे हैं। उसी बात को व्याख्या के रूप में कहते हैं एतद् विश्वम अयम संसारः प्रथमम सृष्ट्यादौ, सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में छंदोभ्य एव, इस वेद से ही व्यवर्तत उत्पन्न हुआ। कथम इति चेत वेदेभ्य उत्पन्नस्य अस्य जगतः कथम शब्द मूलकत्वमिति चेत उच्यते वेदानां शब्द रूपत्वात्, वेद के शब्द रूप होने के कारण शब्दात उत्पत्ति ही रीति सिद्धम, शब्द से इसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। इस प्रमाण में ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाचयित सर्वम असृजत यच्च मर्त्यम। तो इस तरह से ऋग्वेद में वाणी के द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति की बात, प्रथम सृष्टि की बात कही गई है, उसको प्रमाण में उपस्थापित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी तरह से सामवेद आदि में इस तरह के सिद्धांत, इस बात कही गई है, उसको भी प्रमाण रूप में उपस्थापित करते हुए कहते हैं एष वै छन्दस्यः साममयः प्रथमो वैराजः पुरुषो अन्नम असृजत तस्मात् पशवो अजायन्त पशुभ्यः वनस्पतयः वनस्पतिभ्यो दिशः इत्यादि। तो इस प्रकार से क्रमिक सामवेद के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति की जो बातें की गई है कि सर्वप्रथम वह विराट, उस पुरुष से पुरुषा अन्नम असृजत, उन्होंने अन्न को बनाया, तस्मात् पशवः, फिर पशु को बनाया, पशु के बाद वनस्पति की सृष्टि हुई, वनस्पति से दिशा की, इत्यादि जो श्रुति है तो वह ऋग्वेद की श्रुति, सामवेदात्मक श्रुति और स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। विभज्य बहुधात्मानं सछन्दस्यः प्रजापतिः छंदोमयीभिर्मात्राभि बहुदैव विवेशतम इत्यादि। तो इस तरह के सारे श्रुति स्मृति सिद्धांतों के द्वारा सब जगह उस वेद को ही सृष्टि के आदि में उत्पत्ति का, समस्त संसार का मूल कहा गया है। तो वह वेद शब्दात्मक होने के कारण शब्द से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है, इस बात में यह प्रमाण दे रहे हैं। इतना भी नहीं, और लोक व्यवहार में जो दृष्टांत है कारण, उस कारण को भी बता रहे हैं कि जैसे घट आदि में सब जगह मिट्टी के दिखाई देने, मिट्टी का स्वरूप होने के कारण ही मिट्टी को ही जैसे उपादान कारण कहा जाता है, उसी तरह से वैयाकरणों के आधार पर सब जगह शब्दमय स्वरूप होने के कारण, सारे ज्ञान शब्दात्मक होने के कारण, सारे अर्थ शब्दात्मक होने के कारण, सारा शब्द मूलक होने के कारण, इसका कारणभूत उपादान कारण संजय नाम रूपात्मक जगत का शब्द ही माना जाता है। इसमें तात्पर्य बता रहे हैं, तात्पर्य कहना है कि जो भी लोग दार्शनिक हैं वो जिन जिन चीज़ों को तत्त के प्रति कारण मानते हैं, उसी को संसार के प्रति कारण कहा जाता है, जिसको वो मूल रूप में अंगीकार करते हैं। तो केवल इस चीज़ को वैयाकरण सब कुछ में शब्द को ही, शब्द के मूल को ही मानता है, इसीलिए कारण इसके समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के प्रति मूल इस शब्द को मानता है। अन्य दार्शनिक लोग जिसको कारण रूप में स्वीकार करते हैं उसी को संसार का मूल मानते हैं। इस भेद व्यवहार का मूल वह अज्ञान आदि, वासना आदि, अविद्या आदि के द्वारा भेद व्यवहार मूल स्वीकार करते हैं, अलग बात है।
लेकिन कारण के रूप में सभी अपने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार करते हैं। उस बात को थोड़ा सा बताने के लिए, चूँकि अत्यंत सुंदर तरीके से गुरुजी ने इसकी व्याख्या की है, पंडित आचार्य प्रवर्त गुरुजी पंडित वेदानंद जी झा जी, तो उन्होंने जो बातें कही है तो मैं सोचता हूँ कि आपके सामने में रखूँ कि उन्होंने इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अन्य अन्य दार्शनिकों के मत में जैसे कारण को स्वीकार किया गया है संसार के प्रति, उसी तरह से वैयाकरणों के यहाँ शब्द के मूल को स्वीकार किया है। उस बात में लिखते हैं कि यथा कार्येषु कारण धर्मम समन्वयम दृष्ट्वा, कार्य और कारण इन दोनों में समन्वयात्मक दृष्टि को देख करके तदनुगतम कारणम कल्पयन्ति कार्य कारण भाव विदः आचार्याः, कार्य कारण भाव को मानने वाले जो लोग हैं कार्य और कारण में समन्वय को देखते हुए उस तरह के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। तद यथा नैयायिक वैशेषिकाः आरंभवादिनः, आरंभवादी जो ये नैयायिक और वैशेषिक है, स्थूल पृथ्वी आदिषु गंधादि समन्वयम दृष्ट्वा तत्कारणम तदन्वितम सूक्ष्मम परमाणु समुदायम कल्पयन्ति, घटादिषु वा मृत समन्वयम दृष्ट्वा मृत्तिकाम घट कारणम कल्पयन्ति। अर्थात जैसे स्थूल पृथ्वी आदि में गंध आदि के क्या समन्वय देख करके, जैसे स्थूल पृथ्वी आदि में गंध आदि का एक साथ समानाधिकरण समन्वय को देख करके तदन्वित उसका जो मूल कारण है तत्कारणमपि सूक्ष्म, उसमें रहने वाला पृथ्वी में रहने वाला जो मूल अन्वित सूक्ष्म जो गंधत्व है उस परमाणु समुदाय को, पृथ्वी के परमाणु को कारण मानते हैं। जैसे घट आदि को मृत समन्वयम दृष्ट्वा, घट आदि का मृत कार्य का मृत के साथ समन्वय देख करके मृत्तिका के प्रति, उस मृत्तिका को उस घट कार्य के प्रति कारण मानते हैं। इसी तरह सांख्य लोग, परिणामवादी सांख्य लोग जैसे सुख दुख मोह समन्वयम दृष्ट्वा सुख दुख मोहान्वितम सत्वरजस्तम स्वभावम प्रधानम जगत कारणम कल्पयन्ति, जैसे परिणामवादी जो सांख्य विद्वान हैं उन लोगों के मत में सुख और दुख इस मोह इत्यादि से युक्त इस संसार को देख करके सत्व रजस्तम स्वप्रधानम जगत कारणम, इसलिए संसार के प्रति सत्व रज और तम ये जो सुख दुख मोहात्मक जो है उससे समन्वित रूप को देख करके उसी को कारण मानते हैं। जैसे वेदांती औपनिषदाः विवर्तवादिनस्तु त्रिगुणात्मिकां मायां परिणाम कारणम ब्रह्म च विवर्तोपादनम स्वीकुर्वन्ति, जैसे औपनिषदिक विवर्तवाद को स्वीकार करने वाले वेदांती लोग इस त्रिगुणात्मिका माया को इस जगत के प्रति उपादान कारण मानते हैं। तथा वेद प्रमाणिकाः शब्दविदः, उसी तरह से वेद प्रमाण को स्वीकार करने वाले जो हमारे वैयाकरण हैं वह सभी जगह शब्द का समन्वय देख करके उसी सूक्ष्म शब्द तत्व को इस जगत का कारण मानते हैं। तस्मात् वैयाकरण मते शब्द एव जगतः कारणम तस्या एव विवर्तनात्मिका इयं शक्तिः जगतः भेद मूलिका वर्तते व्यवहार निर्देशिका वर्तते, यही यह संसार के प्रति भेद मूलक और व्यवहार मूलक ज्ञान कराती है। अतः इसी शब्द से सारे संसार के नाम रूपात्मक की उत्पत्ति होती है। इस बात में श्रुति स्मृति और दृष्टांतादि के द्वारा इस बात को स्थापित किया गया। तस्मात् वैयाकरण मते शब्दः एव कारणम जगतः नाम रूपात्मकस्य जगतः, और उसी बात से यहाँ पर और जिसकी व्याख्या मैंने प्रारंभ में की थी कि इसी वेद के उस शब्द रूपात्मक ब्रह्म के साक्षात सन्निकट होने के कारण वैयाकरण सबसे प्रधान अंग के रूप में व्याकरण को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए क्योंकि यह भी शब्द में है, वेद भी शब्दात्मक है और वह वेद भगवान का साक्षात स्वरूप है। तस्मात् भगवान के अत्यंत उस ब्रह्म के अत्यंत सन्निकट होने से भी व्याकरणस्य प्राधान्यम अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः सभी के मूल में शब्द को ही, सूक्ष्म शब्द को ही कारण मानते हुए वैयाकरण इसी शब्द को संसार के प्रति कार्य, संसार रूपी इस कार्य के प्रति वाच्यवाचक भाव रूप व्यवहार के प्रति
जो यह सारा संसार दिखाई दे रहा है उसके प्रति कारण मानते हैं और उसी शब्द का यह विवर्त रूप जगत है। इस बात को इस दोनों कारिका के द्वारा बताया और बाकी शेष चर्चा इसी तरह से अब समापन पे अपन चल रहे हैं। तो लगता है 2-4 दिन में संपन्न हो जाएगा और आप लोग उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आगे बढ़ाते रहिए, करते रहिए। इसी के साथ में हम आगे की चर्चा कल करेंगे। अब धन्यवाद।